बड़े हर्ष की बात है कि शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर पटना विश्वविद्यालय के इस प्राचीन प्रांगण में हम सब एकत्रित होकर ये शिक्षक दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए। और जब भी शिक्षक दिवस की बात आती है तो सबसे पहले मतलब हम लोग के दिमाग में ये बात, मेरे दिमाग में ये बात आती है कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाए, एक उत्सव के तौर पर या एक परंपरा के तौर पर, कि ऐसे पहले से मनाते आए हैं तो आज भी हमको मनाना चाहिए। और शिक्षकों के लिए, गुरु के लिए तो हमारी संस्कृति में कबीर ने, तुलसी ने मतलब उनको सम्मान दिया है। जैसे बंदो गुरु पद पदों परागा सुरुचि सुभाष सुरस्त सरस अनुरागा, गुरु के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। कबीर कहते हैं गुरु गोविंद दोहु खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। ठीक है, तो ये बड़ा भारी भरकम शब्द, ठीक है ना। और गुरु को देवता, भगवान, पता नहीं मतलब जितना हो सकता है उतना मतलब आदर दिया गया। तो जितना हो सकता है उतना मतलब लोगों ने आदर दिया। तो आज के प्रसंग में ये एक सोचने वाली बात है कि क्या हमारे जो शिक्षक हैं, अभी के शिक्षक हैं, इतने आदर के पात्र हैं, इतने आदरणीय हैं, देवता वाला गुण है। मैं तो मुझे लगता है कि कबीर ने अगर ऐसा बोला तो अच्छी बात थी, क्योंकि वो कबीर थे, वो बोलते ही नहीं थे, उनका कर्म भी ऐसा था। तुलसी ने ऐसा कहा और गुरु के प्रति इतना आभार प्रदर्शित किया, तो उनकी बात समझ में आती थी कि तुलसी का मन, वचन और कर्म तीनों से तुलसी ऐसे थे, उनमें कहीं कोई स्खलन नहीं था। लेकिन हम जब इन पंक्तियों को दोहराते हैं और अपने शिक्षकों का, मैं एक छात्र के हैसियत से बोल रहा हूं, ठीक है, तो जब हम इन पंक्तियों को दोहराते हैं तो क्या हमको लगता है कि ये जो पंक्तियां हैं, इसकी जो सार्थकता है, इसके भीतर जो संदेश छिपा हुआ है, इससे हमारी कोई कनेक्टिविटी नहीं। हम बोलते हैं और जब बोलने लगते हैं तो लगता है कि दुनिया में हमसे ईमानदार कोई नहीं। कुछ क्षण के लिए हम सचमुच में ईमानदार हो जाते हैं, लगता है कि मेरे जैसा दुनिया में कोई ईमानदार नहीं। नैतिकता की बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही भाषण देकर, मैं दूसरे को नहीं बोल रहा हूँ, खुद पर भी ये बात मैं अप्लाई करके, और जैसे ही भाषण दे करके जाता हूँ तो जो पहले का चरित्र, जैसे पहले रहते थे, सारा आदर्श भूल जाते हैं, सारी चीजें हम भूल जाते हैं कि नैतिकता क्या होता है। और एक प्रैक्टिकल बात, मैं आप लोगों की आलोचना नहीं कर रहा हूँ कि जैसे यहाँ बड़ी बड़ी बातें हुई, तो कम से कम हम कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई और साहित्य का मतलब इतना होता है कि आप ईमानदार बने, आप चरित्रवान बने। अगर आप में साहित्य पढ़ के भी ईमानदारी नहीं आई, जैसे सर ने बात, जैनेन्द्र सर ने एक बात कही थी कि कोई जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं तो बहुत ईमानदार, हमको भी ऐसा नहीं लगता। बहुत अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग, पढ़ने लिखने वाले लोग, ठीक है ना, और वो जितना दाव पेच जानते हैं, जितनी कुटिलता होती है उनके भीतर, जितनी कठोरता उनके भीतर होती है, उतना किसी के पास नहीं होता। एक साधारण जो गांव का अपन गवार व्यक्ति है, ठीक है ना, वो उससे ज्यादा सरल और ईमानदार हो सकता है। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ लिख गए आप और पढ़ाई लिखाई आपकी बहुत अच्छी रही तो आपके अंदर, मैं मतलब इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि हम लोग को कोशिश तो जरूर करनी चाहिए कि हमारे भीतर ईमानदारी का भाव पैदा हो। अगर हम पढ़ लिख करके भी, जैसे एक चीज मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं लेकिन बोलना पड़ेगा, आए दिन जब आप लोग परीक्षा देने जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, ये ज्वलंत हॉट टॉपिक है, जब परीक्षा देने जाते हैं तो आज पता नहीं कितनी कस्में खाई जा रही हैं। विद्यार्थी आकर के, विद्यार्थियों ने कहा कि सत्य बोलना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन वहां जाकर के आप अपने आप से पूछिए कि चोरी करते हैं कि नहीं, चोरी करते हैं कि नहीं। और ये जो नए शिक्षक जो हमारे आए हैं, ये अब बाहर के नहीं रहे, ठीक है ना, उसको झांक करके रखना। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों का अपमान कर रहा हूं, वहां जा करके अच्छे अच्छे विद्यार्थियों की खबर आती है कि वो चोरी करते हैं, और वो पूछा जाता है क्लास में उनसे कि भाई सारे लोग कर रहे थे तो हम भी कर लिए। अरे ये कौन सी बात हो गई कि सारे लोग कर रहे थे तो हम कर लिए? तो क्या गारंटी है कि कल आप सिस्टम में जाएंगे, प्रोफेसर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डीएम बनेंगे, तो आप बेईमानी नहीं करेंगे? और जब दूसरे को गाली देने की बात आती है
ठीक है ना। दूसरे की ईमानदारी पर बात करने की बात आती है कि आप कितने ईमानदार हैं, तो उनका बखिया उधेड़ देते हैं। ऐसा बोलते हैं कि लगता है कि ज्यादा ही आक्रामक हो जाते हैं, पता नहीं, लेकिन अपने आप से हमको ये प्रश्न करके देखना चाहिए कि असल मायने में हम कितने ईमानदार हैं, मेरे पास कितनी ईमानदारी। और एक शिक्षक जो होता है, जैसे आप एग्जाम्पल में इनको देख सकते हैं, ये चाणक्य थे, तो उन्होंने चंद्रगुप्त को जो मगध का साम्राज्य मिला तो कोई सुंदर केक की तरह नहीं था कि उठा करके और गुरु ने दे दिया और चंद्रगुप्त उसको खा लिए। वो उसका मार्गदर्शन, वो चाणक्य जो है उसका मार्गदर्शन करते थे, और चंद्रगुप्त ने अपनी साधना से, अपने संघर्ष से उस चीज को, उस गोल को अचीव किया। आप कभी पढ़िए, सुकरात को पढ़िए, और बड़े बड़े लोग हुए, ठीक है ना। गुरु का मतलब इतना ही दायित्व नहीं होता है कि आपको किताब की बातें, और पता नहीं आप लोग क्या क्या सोच लेते हैं। मेरे मन में तो देवता का भाव उनके लिए आता ही नहीं, ठीक है ना, कि देवता, अरे भाई एक अच्छे इंसान बन जाइए, क्यों देवता बनाने पर तुले हुए, क्यों उनकी पूजा की जाए। तरुण सर ने शायद कुछ कहा कि इसमें सावधान रहने की जरूरत। हम लोग मतलब उसके भीतर, जो शिक्षक दिवस के भीतर जो संदेश छिपा हुआ है, जो भाव छिपा हुआ है, ठीक है, तो उसको आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि पुष्प अर्पित करके और हम जब एग्जाम में या जब भी हमको अवसर मिल रहा है तो हम चोरी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं हम तो शिक्षक दिवस। अरे भाई तुम मत करो, शिक्षक की पूजा मत करो, लेकिन कम से कम ईमानदारी, और एक तरफा मैं विद्यार्थियों के लिए नहीं कह रहा हूँ, शिक्षकों के लिए कि जिनके पास ईमानदारी नहीं है, नैतिकता नहीं है, चरित्र नहीं है, वो कुछ नहीं। आप कुछ बन भी गए तो डुप्लीकेट हैं, ओरिजिनल नहीं है। और किसी भी विश्वविद्यालय की जो पहचान होती है, वहाँ के कोई भी विश्वविद्यालय होता है, वहाँ की पहचान वहाँ की इमारतों से नहीं होती। हम लोग कहते हैं ना, हमको कभी अफसोस नहीं होता कि हम जेएनयू में क्यों नहीं पढ़े, बीएचयू में क्यों नहीं पढ़े। हम जो जेएनयू जाके कर सकते थे, बीएचयू जाके कर सकते थे, मैं पटना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के को भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर वो मेहनत करें, ठीक है, सरकार की तरफ से हमको सुविधाएं नहीं मिल रही वैसी, मतलब जो वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिला करता है, लेकिन जो क्लास में लंच होता है तो हम लोग गॉसिप करने लगते हैं, एक दूसरे की शिकायत करने लगते हैं, पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। तो क्या यहाँ डिस्कशन नहीं हो सकता है? छायावाद क्या है, रहस्यवाद क्या है, अध्यात्म क्या है, राष्ट्रवाद क्या है? तो इन मुद्दों पर हम लोग बहस नहीं करते, और हम लोग रोना रोते रहते कि भाई पटना यूनिवर्सिटी में तो कोई सुविधा ही नहीं। अरे सुविधा नहीं भी है तो हम लोग चाहें तो पटना यूनिवर्सिटी को क्या से क्या बना सकते हैं, और इसके लिए कोई अफसोस करने की जरूरत नहीं है कि हम बीएचयू, मेरा कहना है कि बीएचयू या जेएनयू या कोई भी वो उतना बड़ा ब्रांड नहीं है कि नॉलेज जो है, नॉलेज यूनिवर्सल ब्रांड होता है कि ना कोई शिक्षक, ठीक है ना, अज्ञानता, हमको अज्ञानता से निकलना है। और हर चीज के लिए हम, ऐसा नहीं है कि हम कमतर कह रहे हैं, लेकिन हम जहाँ हैं पटना विश्वविद्यालय में, तो यहाँ से भी सारी चीजें अगर हम चाहें तो हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और आप लोग ये नहीं समझिएगा कि हम आलोचना करने, लेकिन होता है कि बहुत बार